यह नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया में फैला हुआ था। सर जी विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत कठिन था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। नालंदा कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला था। उस समय में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था और ये रियल में माइका स्टोन है। अभी भी इसमें देखिए कितनी ग्लेजिंग है, कितनी स्पार्किंग है। सबसे पहले सर यह स्तूप राजा अशोक ने बनाया, उसके बाद ये विश्वविद्यालय बना। ये नहीं बनता तो विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बना। पहले स्तूप का निर्माण हुआ, उसके बाद विश्वविद्यालय बना। जी, इसे राजा अशोक ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं, जो प्राचीन में कभी शिक्षा का केंद्र रहा था, जिसे एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया, उसके बाद से खत्म हुई है। तो आज हमारे साथ यहाँ के गाइड जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। तो बताइए सर, यहाँ का जो इतिहास है किस तरह का रहा है? शिक्षा का केंद्र पहले था, अब एकदम खत्म हो चुका है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी और पतन कब तक कोई इसका हो गया था, ये बताइए, विस्तार से बताइए। तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं पिछले 30 साल से यहाँ गाइड के रूप में हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस के द्वारा मैं लाइसेंस प्राप्त गाइड होता हूँ। हम 1995 से यहाँ गाइड कर रहे हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। कि गुप्ता डायनेस्टी की बिल्डिंग है। राजा कुमारगुप्त इसके फाउंडर थे। 5वीं के बाद 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल इसका पूर्ण विस्तार किया। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया में फैला हुआ था। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका था। इतनी किताबें थी, जब जलाई गई आपकी नालंदा अनाथ 6 महीना तक जलती रही। फिर ये भूकंप में दब गया था। खुदाई करके अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला है, लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिल सका है। और रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ था, जिससे आप आए भी हैं, उसी से वापिस बाहर जाएंगे। हम नालंदा का जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको कर रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। सर, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा के बारे में, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। सर जी विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत कठिन था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला, क्योंकि 1 ही किलोमीटर की खुदाई हुई। अतः वो दीवार काटा हुआ रास्ता है, जिससे आप आए उसी से वापिस बाहर जाएंगे। खुदाई 2 लाइन में हुई है। एक लाइन ये बौद्ध विहार कहलाता था, जिसे आज के डेट में हम हॉस्टल कहते हैं। हर बौद्ध विहार में 2 स्टोर रूम होता था। ये दोनों गोदाम है जहाँ वो चावल रखते थे, जिसकी छत आप देख रहे हैं कमानीदार जैसा बना हुआ है। और वो कुआं हुआ करता था, जिससे जल की सुविधा मिलती थी। नालंदा कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला था। ये बड़ी लंबी सीढ़ी इनकी ऊपरी मंजिल पर जाने का रास्ता था। गोदाम के ठीक सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। यहाँ पे जी, इसे लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगा, जो देखने के लिए साधारण लग रहा है, मगर साधारण है नहीं सर। ये लाइटेड पत्थर है। उस समय में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था और ये रियल में माइका स्टोन है। अभी भी इसमें देखिए कितनी ग्लेजिंग है, कितनी स्पार्किंग है। सर जी, जब यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, सूर्य या चंद्र किरणें जब पड़ती थी, लाइट सीधे भगवान बुद्ध के मूर्ति पे रिफ्लेक्ट होता था, मींस जस्ट लाइक मिरर। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। हर एक हॉस्टल के लिए इनका आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है। जी हाँ, दैट वाज द लेक्चर स्टैंड, जहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। वो पत्थर पिलर के लिए था, जिससे छतें टिकती थी। अच्छा। एक हॉस्टल में 108 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, और ऐसा 108 हॉस्टल था, सो 108 गुना 108, तब तो 10,000 छात्र, 1,500 टीचर थे। तो 108 लोगों के लिए ये क्लासरूम, लेक्चर स्टैंड, वो देखिए चूल्हा है। ये चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ियां वहां लगती थी, उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था।
जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था, ये प्लेस जहाँ बैठ के खाना खाते थे। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब गुरुकुल जैसा हुआ करता था। तो सर ये सब रहने के कमरे हैं, एक कमरा एक लोगों के लिए, एक कमरा एक लोग जी हाँ। इसकी हाइट तो काफी एक फ्लोर की ऊंचाई कम से कम 15 फीट थी। वो वेंटिलेशन सिस्टम है और उसके ऊपर छत था। छत का सपोर्ट लगा था, लकड़ियां जलने के कारण छतें गिर गई। सर्जित दीवार की मोटाई भी देखिए 5 से 15 फीट तक चौड़ा है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा, ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठते थे और ध्यान करते थे। तो ये ध्यान करने का गुफा है सर जी। ये एक स्पेशल कमरा होता था, ये व्यवस्था हर कमरे में नहीं होता था। ये पार्टीशन है उधर दूसरे ब्लॉक के लिए, क्योंकि हम जो घूम रहे हैं ये मात्र एक ब्लॉक, हर ब्लॉक में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत एनर्जेटिक है, ये हमारा थिंकिंग है। ये अंगुली का दाग पैर के तलवे का दाग है। एक कमरा एक स्पेशल बौद्ध मंदिर के रूप में होता था। ये ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता जैसा इसे ढाल बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में 700 साल पढ़ाई चली। यहाँ 17 बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए सर, जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए थे, जिनका नाम नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभावा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्यदेवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा का। नालंदा में पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था, सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजा इनको दे देते। ये 2 कॉमन बाथरूम होता था। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके सरजी स्नान करते थे। इसमें देखिए ये 75% दीवारें ओरिजिनल है, ये बाद का है। ये जो इतना फाइन कटिंग है बाद में क्या क्या नहीं, ये पहले का है, बाद वाला टूट रहा है। पहले वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। ओल्ड इज गोल्ड। तो अब हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं, जहाँ प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। अच्छा। तो यहाँ नंबर 1 जैसा हॉस्टल देखा, सेम टू सेम 11 हॉस्टल वो लंबा लंबा पेड़ तक मिला है, सब बनावट में एक जैसा है। ये बड़ा लंबा सीढ़ी लाइब्रेरी पर जाता था, जो पूरा लाइब्रेरी जल गया है। यहाँ पर जो लाइब्रेरी पहले था वो कहाँ पे था? ये तो बता रहा हूँ, ये 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाता था। अच्छी ऊपर बिल्डिंग तक हाँ, जो राउंड शेप में बहुत ऊंचा तक बना हुआ था। पूरा लाइब्रेरी जल करके बर्बाद हो गया है। तो में इसी की तस्वीर छपती है। ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य शारिपुत्र की समाधि है। शारिपुत्र एक बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यहाँ हुआ था। अतः शारिपुत्र के मरने के बाद सबसे पहले सर यह स्तूप राजा अशोक ने बनाया, उसके बाद ये विश्वविद्यालय बना। ये नहीं बनता तो विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बना। पहले स्तूप का निर्माण हुआ, उसके बाद विश्वविद्यालय बना। जी, इसे राजा अशोक ने बनाया था। ये अंदर से पैक है, इसके ऊपर भगवान बुद्ध का मूर्ति था जो टूट गया। तो जो गोल गोल जैसा देख रहे हैं वो समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ी या छोटी समाधियां बना दी थी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। मुख्य मंदिर ये है, मुख्य मंदिर ये है। अब ये डैमेज है इसलिए इधर जाना मना है। आइए, 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई है।
एक लाइन वो छात्रावास है और ये लाइन बौद्ध मंदिर का लाइन है। बौद्ध मंदिरों के साइड में चौकोर वाला सब ध्यान करने का जो है और गोल गोल वाला सब समाधि है। विद्यार्थी या प्रोफेसर के मर जाने के बाद उनकी याददाश्त में बनती थी। विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी खासियत थी सर, यहाँ फ्री एजुकेशन था। रहना, पढ़ना, खाना पीना सब फ्री, सब खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव को जो रेवन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। तो वह स्तूप कहलाता था जिसके ऊपर बुद्ध की थी। ये चैत्य कहलाता था जिसके अंदर जाकर के लोग बुद्ध मूर्तियों का पूजा करके, इसे बड़ा बड़ा भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई, वो पत्थर वाली मूर्तियां जो इधर उधर से खुदाई में मिला है वो रखा गया। आयरन रड एस्बेस्टस जो है वो बाद में दिया गया है। इस तरह से खुदाई करने के पहले इमारत उस तरह से दबा हुआ था। वो गार्ड बैठा है, सेम टू सेम इधर 11 हॉस्टल, सेम टू सेम इधर 11 मंदिर मिला है, जिसे दिखाने के लिए लास्ट में यहाँ नक्शा बना दिया है। चूंकि अब खोद बंद हो गया सर, अतः रख रखाव भारत सरकार पुरातत्व विभाग करती है। वैसे ये 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में भी लिस्टेड हो गया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। ये खुदाई बंद क्यों हो गया जब इसका पूरा जो अवशेष मिला, इसका मेन मुख्य दरवाजा तक हम नहीं पहुंच पाए, तो डिपार्टमेंटल खुद के निकाली के असल चारों तरफ में गांव है और सरकार आपकी गांव को नहीं हटाना चाह रही है। अच्छा, 1 किलोमीटर का जो खुदाई हुआ उसका नक्शा है 2 लाइन में। तो एक लाइन है मोनास्ट्रीज माने हॉस्टल, जैसा आपने देखा, चारों तरफ रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, इस तरह की 11 बिल्डिंग इधर मिली। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है। हर हॉस्टल के सामने एक छोटा चैत्य बौद्ध मंदिर, 11 हॉस्टल और 11 मंदिर मिलाना चाहिए। ये मेन टेम्पल लेकिन नहीं मिला है सर जी। अतः ये रास्ता टेम्पोररी बना हुआ है, दीवार को काट कर रहा है। इसका मुख्य कुछ नहीं आ सकता, चूंकि वो चारों डायरेक्शन में बताया जाता है था। जब मेन गेट नहीं था तो रास्ता दीवार का, इसका मेन जी हाँ, एक गेट 4 में एक भी गेट है। ये टेम्पोररी रास्ता जिससे हम आए थे।